तो राइट। उसने बोला ठीक है चलो तुम्हारे लिए और दो का नाम लेता हूँ। तो फिर उसने ऐसे करके सर फिर और दो का नाम लिया। फिर उसके बाद जो मेरे साइड में खड़ा था उससे बंदा पूछा, ओके जेंटलमैन व्हाट यू थिंक नाउ। हम्म, बोलते हैं सर, सर और दो का ले लो सर। तो उसने ऐसे हम्म, बोल दिया, तो उसने बोला हम्म, चलो ठीक है और दो का नाम लेते हैं। हम्म, ऐसे करते करते सर ने आठ बंदों का नाम लिया, फिर पूछा कि चलो और कुछ करना है, और कुछ हम्म। रह गया है तो बताओ। तो हमने बोला सर और दो का नाम ले लो। तो बोले तुमको परफॉर्म करना चाहिए था, और दो का नाम चाहिए तो काफी काफी जॉली मूड हो गया था सर वहां पे। जो बंदे कॉन्फ्रेंस आउट हुए वो भी हंसते हंसते गए वहां से सर, कोई Right. किसी के मुंह पे कोई उदास नहीं था सर, सब खुश थे वहां That's good. That's good. That's really good. Hi, Dipesh. How are you? पे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। Good. So basically, you're from Bihar. यस सर, यस सर, Which गोपालगंज। district? Okay, Gopalganj. That's good. So first of all, very very congratulations, and I think it's a great थैंक यू सर। achievement to getting All India rank 31 in the TS entry. It's really really great. Okay, tell me something यस about सर। yourself. सबसे पहले अपने बारे में कुछ आप मेरे को बताओ. How the journey started, how the whole process started. यस सर। तो सर माय नेम इज दिवेश पांडे सर, आई एम फ्रॉम Mhm, गोपालगंज बिहार mhm. sir. And I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, sir. And Okay. which is in, my father is in Indian Air Force, sir. So I have done schooling from different parts of the country, sir. Like I have been to Kolkata, I have been to Mumbai, I have been to Chennai. Then, sir, my last 9 to 12 standard, sir, I have done from West Bengal, Kharagpur, sir, KV Kalai Kunda, sir. And sir, after that, from very beginning, sir, as I am having a defense background, and I am very keen in sports and all that also, sir. So Mhm. defense was my prime aspiration from very starting, sir. And for that, sir, I have given NDA examination also, sir. तैयारी सर हर बार अच्छी की थी सर, बट पेपर क्लियर नहीं हुआ. बट Mhm. आई गॉट आइडिया अबाउट दैट टीएस आफ्टर दैट. Mhm. And sir, TS, before that, after clearing my 12th, I gave J examination also, sir, in which Okay, I got around 87, 88 percentile, sir. that's good. What was the CRL? And sir, in that, after, so my rank was around 1,96,000 something, sir. That's good. Mhm. This time the candidate have a same So, sir, confusion के then I, yes, sir, please, sir. अबाउट द सीआरएल एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरे को कितने पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अभी लास्ट टाइम फिर से अच्छा हो गया, 3,50,000 तक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो दिस टाइम वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि हाँ जो है रैंक इस बार भी सीआरएल ज्यादा रहेगी। अभी डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन कितना है, क्योंकि अभी ये फोर्स हो गया कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को बुलाना है। तो इसलिए सीआरएल को थोड़ा सा हाई Yes, किया sir. गया है, क्योंकि शॉर्टेज है तो फौज को भी फिलिंग करनी है। तो बेस्ट प्रियोरिटी तो उनको यही रखना है कि लाइक जितना ज्यादा से ज्यादा हम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे उतना ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग करना हमारे लिए आसान हो पाएगा। चलो बढ़िया। तो Yes, बेसिकली sir. फिर ये जेई का एग्जाम कब, मतलब लाइक 2024 में ही दिया कि कब दिया? Yes, 24 में दिया, 12th में मैंने लास्ट ईयर ही कंप्लीट की सर. एंड ठीक है आई तो गेव माई जेई हम्म, both attempts. अच्छा बहुत In अच्छा। first attempt was in February 2020. Yes, sir. हम्म। तो किसमें जो है आपका सीआरएल ठीक था, मतलब जनवरी वाले अटेम्प्ट में या फिर अप्रैल वाले में? First attempt, sir. अच्छा फर्स्ट The वाले। Feb. Yes, sir. जो फेब में दिया, in I got 87, 88 percent. हम्म। नेक्स्ट वाले में थोड़ा कम था सर, 78 समथिंग था. तो एग्जैक्टली exactly जो है दीपेश, यू आर अवेयर अबाउट इट, लाइक ज्यादातर कैंडिडेट्स का क्या होता है कि दे हैव अ फोकस टुवर्ड द एनडीए एग्जामिनेशन। तो उनको ये लगता है नहीं मेरे को अप्रैल में केवल एनडीए देना है अपने बोर्ड के बाद, या सितंबर में अपेयरिंग में भी वो एनडीए दे देते, वो जेई एग्जाम बैठते ही नहीं। तो आपको इसके बारे में कब पता चला और आपने कब फॉर्म वगैरह इसका फिल किया? Sir, I was aware about India only, sir, as you have said, that most हम्म। of us are unaware of these very good opportunities for us, sir. But, राइट। sir, after clearing my 11, sir, I started searching YouTube that what are the opportunities. Because 11th में सर थोड़े नंबर 84% आ गए थे, तो मुझे लगता था भाई कि चलो और भी ऑप्शंस क्या क्या हैं डिफेंस में ज्वाइन करने के, वो राइट। सारे मैं एक्सप्लोर करूंगा. Because एग्जैक्टली। my main aim is to serve my country. My serve my country, sir. So in my 12th, basically, sir, I was aware that I have into TS entry, sir. I was so fortunate, sir, that physics teacher told me to fill the JEE form on the last day of the registration. So राइट। luckily उस दिन मैंने सर के कहने फॉर्म भर फॉर्म दिया था भर जेई दिया। का. एंड लकीली मैंने दे दिया उस दिन.
नहीं, आज आज के डेट में तो सर। दीपेश इज नाउ कंपलसरी कि अगर आप एनडीए एग्जाम दे रहे हैं तो जेई एग्जाम आपको बैठना ही बैठना, मतलब नो ऑप्शन फॉर दैट। इसका बड़ा एग्जांपल अभी हाल फिलहाल मैंने यस सर। देवांश का इंटरव्यू लिया था, वो 10+2 नेवी बीटेक में रिकमेंड हुआ इसी मार्च वाले ईयर यस में। सर। तो एग्जैक्टली exactly क्या हुआ यस कि सर। एनडीए गया एंड जो है जुलाई वाला, क्योंकि उसने क्लियर किया रिटन एग्जामिनेशन, और वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एनडीए से। फिर उसके बाद वो आर्मी टीएस गया, यस सर। नेवी टीएस गया, बैक टू बैक वहां से भी वो स्क्रीन आउट हो गया। फिर फाइनली वो जो है एनडीए के चांस उसके खत्म हो गए, तब ले दे कि उसके पास टीएस का ऑप्शन बचा था। आर्मी टीएस गया, वो फिर से यस स्क्रीन सर। आउट हुआ, मतलब वन टाइम कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट थ्री थ्री टाइम स्क्रीन आउट हो रहा है बैक टू बैक। तो ओवर, मतलब डेमोरलाइज यस तो सर। कोई भी हो जाए, इंसान है, कोई जाता है इतना बड़ा प्रोसेस करता है और लगता है मैं कॉन्फ्रेंस तक एक बार गया था, मैं तो रिकमेंडेशन का सोच रहा था, मेरे को स्क्रीन आउट कर रहे हैं। तो फाइनली फिर वो मार्च में बैठा 10+2 यस नेवी सर। बीटेक में, और उसने एग्जैक्टली अपनी सफलता सुनिश्चित कर दी। तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक हम केवल एक जेई एग्जाम दे देने की वजह से, एनडीए तो हम दे ही रहे हैं, अपने को 6 एसएस भी मिल जाती है। यस सर। जैसे आप अपेयरिंग में अप्रैल में एनडीए एग्जाम दिए, अभी बिल्कुल जितने भी सर। कैंडिडेट दिए हुए हैं, अब इनको जुलाई में एनडीए मिल जाएगा। अगर इन्होंने जेई भी दे रखा है तो आर्मी टीएस अगस्त में मिल जाएगा, और सितंबर में नेवी टीएस मिल जाएगा। फिर इसके बाद जनवरी में फिर यस से, सर। सितंबर एनडीए एग्जाम दे देंगे तो जनवरी में फिर से एनडीए मिल जाएगा, फेब में आर्मी टीएस मिल जाएगा, और मार्च में आपका जो है नेवी टीएस मिल जाएगा। तो ये 6 बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया यस है। सर। ओके, दैट्स रियली गुड वन। चलो बिल्कुल थोड़ी सर। सी बातें और समझते हैं, लाइक हाउ वाज द जर्नी अबाउट द इंटरव्यू, बिकॉज आप थोड़ा सा टीएस एंट्री को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को रहती है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट का रिपोर्टिंग होता है, स्क्रीन आउट केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्फ्रेंस इन केसेस कम होते हैं इन यस सर। कंपैरिजन। तो थोड़ी सी जर्नी बताइए, क्या रहा, कौन सा बोर्ड, थोड़ा सा बताएं सब कुछ। यस सर। हम्म। So, sir, after clearing my SSB, first of all, sir, I got shortly, and I got my call for the SSB on December, sir, in month of December, and I was having my SSB in 5th of the Feb. Sir. My reporting was on the 7th of the Feb, and I reached Prayagraj on 6th of the Feb. My हम्म। SSB started. I reported at 14 SSB Allahabad, sir. My center was 14 SSB Allahabad. Good. And so first of all, the reporting was around 112, sir. 112 students reported on that day for the Okay. SSB at 14 SSB Prayagraj. हम्म। And around out of we were third 40, 40 of us got screened in, sir, अच्छा, for 40 that गॉट stage स्क्रीनिंग। stage two, sir. इट्स वेरी नाइस। Yes, sir, 40 got screened. हम्म। तो सर स्टेज वन बेसिकली वही सेम टेस्ट, सर पहले हमारा वी ऑल गॉट रिपोर्टेड, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर उसके बाद सर हमारे ओआईआर टेस्ट हुए, and then after OIRC we got through the PPDT, and after PPDT also, then sir it was my, as I was the fresher, so out of 40, so 17 freshers got screened in. Rest sir, the rest were repeaters and previously recommended candidates. So sir, I was chest number 4. After getting, before getting screened in, my chest number was 33, and after getting screened in, sir, I got chest number 4. And then after that, our regular tasks on the first day, we had our psychology test. So our groups was divided into 10, 10, 10, 10 each, sir. Four groups were there. I psychology test, basically second day psychology test happened, which in which we went to WAT, TAT, SRT, and then एनएसटी। SD test. एसआरटी For कितना किया था? that, dedicated hall was a, sir, SRT I did 45, 48 something, sir. एनवाइट कितना हुआ था? Because sir, WAT से सारे करके आया था, दैट्स WAT से, गुड। बिकॉज प्रैक्टिस मैंने बिल्ड कर ली थी काफी, घर वेरी पे गुड। था तो इसी की प्रैक्टिस करता रहता था कि चलो WAT साइड. So SRT में सर, if I decided, then I could have done all that stuff, हाँ, वही because सर टाइम। मैंने स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि कम लिखूंगा बट क्वालिटी अच्छी लिखूंगा. ये मैं सोचता था सर दैट्स एसआरटी में, गुड। क्योंकि सर ऐसा होगा अगर ज्यादा लिखना चाहूंगा मैं तो, ज्यादा लिखना चाहूंगा तो सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. Like if in SRT I have seen that my friends write that if there is some कैसे किसी जगह पे आग लगी हुई है सर, so my friends generally write that we went to the place and we extinguished the fire. At the same time, sir, I used to write that I raised the alarm, I evacuated the people, I informed the fire brigade station, and then I extinguished the fire and saved the people. तो सर एक ये जो थोड़ा क्वालिटी ज्यादा लिखने से क्या होता है कि आपका एक वहां पे माइंड दिखता है, हाँ भाई इसको एग्जैक्टली। जनरल अवेयरनेस है कि आग लगेगी, आग लगेगी तो हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना है कैसे. और एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कोई चीज आप एक्सप्लेन करो तो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, बड़ी रियल होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंसेस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। ओके, तो इंटरव्यू साइकोलॉजी यस वाले सर. डे ही था कि नेक्स्ट डे कंडक्ट किया गया? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे हुआ था. ओके। इवन दो आई वाज टेस्ट नंबर 4, बट मैं बहुत होपफुल था कि पहले दिन ही हो जाए, क्योंकि सर जी, साइकोलॉजी के पास थोड़ा टाइम मिल जाता है इन विच यू मिल कैन जाता है। प्रिपेयर फॉर एन एसएसबी इंटरव्यू. बट नेक्स्ट डे यू हैव योर जीटीओ, तो सही यू बात विल है। गो रन एंड यू विल गेट फुल ऑफ स्वेट. पूरा पसीना पसीना होके आया था मैं.
फिर जस्ट तैयार आई होके गॉट आओ। 30 मिनट्स उसमें दौड़, हाँ दौड़ दौड़ के गया सर, नहाया, नहा के हम्म। जल्दी से फॉर्मल्स अपने पिकअप किए, फिर वहाँ वेटिंग रूम में जाके बैठ गया इंटरव्यू के लिए सर। एंड इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला था मेरा, 1 घंटे 20 मिनट चला था सर। गुड। तो काफी चीजें वहां तो सर ने पूछी मेरे से एज अ बिल्कुल। फ्रेशर। तो 120 मिनट्स जब आप चले गए, अराउंड 1 आवर 80 मिनट्स के आसपास इंटरव्यू, इट्स लॉन्गेस्ट इंटरव्यू। ओके, तो इतने इंटरव्यू में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वाक्य हो गया जो ये बढ़ता चला गया इतना सारा, क्या कुछ रहा इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू पार्ट? यस सर। तो सर स्टार्ट तो वैसे ही हुई थी जैसे सबकी होती है, फैमिली के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, सब कुछ बताओ। एंड देन आई वाज गोइंग विद द फ्लो। सो फर्स्ट टाइम जब सर ने मेरे को पिक किया, दैट वाज द इंसिडेंट व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट माय फैमिली. So basically, sir told me that, okay, tell me about your family. So I keep on telling and I tell that my father is in Indian Navy. So at that time he got interested. Okay, then यहाँ क्या कर रहा है, आर्मी में किस लिए आया? So I told कि sir, I believe that आर्मी में ज्यादा एक्सपोजर होता है एंड आर्मी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिलती है, एंड मेरी इंटरेस्ट है सर, मैं काफी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जगहों को. तो सर ने उस टाइम बोला कि, एंड सर आई ऑल्सो सेड वन लाइन कि द आर्मी पीपल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई सी. तो उसने बोला ओके देन, एयरफोर्स में जो इतने महंगे महंगे जहाज उड़ाते हैं, करोड़ों के जहाज उड़ाते हैं, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब. So at that time I मतलब basically sir he was building little bit pressure but I was enjoying the task sir. All the time sir I was having that smile on my face कि चलो ठीक है, ये भी पार्ट है, आगे बढ़ते हैं. फिर सर रैपिड फायर राउंड हुए काफी सारे. रैपिड फायर में सर एक बार में कई सारे क्वेश्चंस जो पूछते हैं सर कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, टेल मी ऑल दैट. सो दैट पार्ट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आपको सारे चीजें एक फ्लो में याद रखनी होती है कि इसके बाद ये आंसर करना है, इसके बाद ये आंसर करना है, बिकॉज एज अ कैंडिडेट ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी हो, आपकी आंसर स्किल्स भी अच्छी हो. और जब आप रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर कर रहे हो सर, तो बीच बीच में आपको रोकते रहते हैं कि आप ताकि वो सीक्वेंस भूल जाओ. एग्जैक्टली, आपको कट करते हैं जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस में भी आओ। ओके, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट यस. जहां आपको लगा हो कि लाइक यार ये क्वेश्चन ट्रिकी था और मैं बढ़िया कर ले गया, मतलब दैट मोमेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वाकई में लगते हैं कि हाँ ये स्पेशल था। हाँ सर. वो पर्सनल भी सर हो तो सकते एक हैं। तो था कि सर किसी, यस सर, तो मेरे बैच में जिसका भी मेरे से पहले 3 बंदों का इंटरव्यू हुआ था, सेम एडिशनल सेट में आईओ ने लिया था. तो सर का एक था कि किसी से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन पूछते नहीं सर, सर जनरल लाइफ क्वेश्चन पूछते थे. तो सबसे मेरे से जो तीनों पहले बंदे थे, सबसे पूछा गया था कि ठीक है, ये इस रूम को तुम्हें पानी से भरना है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. एंड आई वाज लकी कि उस टाइम मैं थोड़ी मैथ्स फिजिक्स मेरे को नॉलेज थी. फॉर राइट। दैट ऑल द स्टूडेंट्स गेव द सेम आइडिया कि सर इस रूम का वॉल्यूम जो है, मैं 3 मीटर, इस ये दीवार 3 मीटर की है, ये 4 मीटर की है, इसका वॉल्यूम इतना होगा. सर बोले मेरे को पानी बताओ कितना लगेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर. So sir, as I was at that time, I was having the formula in my mind that 1 meter cube is equal to 1,000 liters. 1000 लीटर। तो वो चीज गलती से मेरे को क्लिक हो गई उस टाइम में कि सर ने, चलो ठीक है, यू हैव टू फिल. सो मेरे से पहले 3 कैंडिडेट थे, उन्होंने एक ने आंसर दिया कि सर अराउंड 500 लीटर्स. बोलते हाउ 500 लीटर्स? तो बोलते सर जो एक एक, एक 5-5 लीटर की जो बोतल आती है सर, उसको मैंने इस रूम में एडजस्ट करके इतने बोतल रख लिए सर, तो मेरे को 100 बोतलों में रूम भर जा रहा है. तो उसने बोलता है सर, तो सर आवर वेरी यूनिक थिंग जो थी सर हमारे आई इंटरव्यू ऑफिसर की, कि वो कोई भी गलत आंसर पे ना ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देते थे कि उनको लगे आपको कि आप गलत हाँ, आंसर दे वो रहे हो. हमेशा वो मुस्कुरा उल्टा के आपको आप सब। अप्रिशिएट करते थे. राइट। और गलती हाँ. करो आप। तो सो हाँ, यस सर. सो आई वॉज हैविंग दैट आइडिया कि मैंने प्रीवियसली मॉक इंटरव्यूज देखे थे सर, तो उसमें पता था कि अगर इंटरव्यू ऑफिसर अगर हंस रहा है, तो दैट डजंट मीन कि यू आर डूइंग गुड, दैट मीन दैट यू हैव टू बी अवेयर कि आप कुछ तो या तो बहुत अच्छा कर रहे हो या तो कुछ बहुत गलत कर रहे हो. तो आपको राइट। एकदम अपना फेज वहां रोकना नहीं. तो एक ने आंसर दिया सर कि पूरी बोतल्स लगा के मैं, और फिर उसके बाद 100 बोतल से रूम भर जाएगी. एक ने सर, दोनों बाकी के जो दोनों थे, उन्होंने रूम का वॉल्यूम बता दिया कि इतना मीटर क्यूब होगा. बट मैंने एग्जैक्ट उनको बता दिया कि सर ये फॉर्मूला है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर. तो उस हिसाब से सर ये रूम का वॉल्यूम जो है 12 क्यूब के करीब 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 है. तो इसमें सर करीब 12,000 लीटर पानी लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला ओके वेरी गुड. यस सर. तो ये एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैं थोड़ा, सर और भी काफी इंसिडेंट्स थे सर. बेसिकली सर ने और पूछा, मेरे हॉबीज के बारे में पूछा कि चलो ठीक है. मैंने लिख दिया था उसमें ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग. तो बोलते ओके टेल मी दीपेश, टेल मी 5 प्लेसेस दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड. मैंने बताया कि सर एज माय फादर इज इन इंडियन एयरफोर्स,
उनकी पोस्टिंग होती रहती है, हम लोग अलग अलग जगह जाते रहते हैं। जाते हैं। एंड एवरी टाइम आई गो टू द न्यू प्लेस, फर्स्ट हम्म, फर्स्ट ऑफ द टास्क इज दैट आई विल एक्सप्लोर दैट प्लेस एंड आई विल सी दैट व्हाट इज द नियर बाय थिंग्स अराउंड। राइट। बोलता है ये एक्सप्लोरेशन कहाँ से हुआ, तो अपने घर के आसपास पड़ोसी के घर चले गए, तो वो एक्सप्लोरेशन कहाँ से हुआ। हम्म, सो आई थॉट कि चलो कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तो मैंने सर पहले ही बहुत पहले ट्रैकिंग की थी सर, मैं स्काउट एंड गाइड में था, तो स्काउट हम्म, एंड गाइड में हमें ट्रैकिंग सिखाते हैं। राइट। तो मैंने एक वो बता दिया, फिर मैंने बताया कि सर आई सर साइकिलिंग, जैसे आई एम वेरी मच साइक्लिस्ट एंथुजियास्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है और बताओ। तो एट दस 5 तो माइंड कर पाया, मैंने 3 ही बता पाया। ये मैंने उसी उसके बाद ठेकेदार सर को ने बोला बुलाया है। ओके ओके यू विल गेट योर चांस। हम्म, एंड द सेम क्वेश्चन वाज अगेन टू मीट माय कॉन्फिडेंस। तो वो होता है सर कि अगर आप इंटरव्यू में कोई चीज नहीं आंसर कर पा रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन योर कॉन्फ्रेंस। बिकॉज अगर उनको आप पे डाउट है, तो वो सेम चीज देखने के लिए आपसे पूछेंगे कि आपने कुछ वापस से तैयारी की है कि बस ऐसे ही उठ के आ गए हो कॉन्फ्रेंस। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया एंड इट्स रियली ग्रेट वन। जीटीओ के साथ कैसा रहा? लाइक उस दिन इंटरव्यू भी था, आपको जाना भी पड़ा होगा एग्जैक्टली। हाँ सर, सो आउट ऑफ थ्री सर जीरो वॉज माई बेस्ट, ओके। बिकॉज माई ग्रुप वॉज वेरी सपोर्टिंग एंड हम सारे फ्रेशर थे। तो सबके दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड तो सारे सर रिकमेंड होने आए थे। सही बट बात एट है। द टाइम वी हैव जनरेटेड सम बॉन्ड। वही बात होती है सर कि एक दिन में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि आज तक सबसे बात होती है। तो वो था सर कि एक ग्रुप मेरा बहुत अच्छा था। एंड इन दैट ग्रुप सर आई बिलीव दैट आई इन ऑल द टास्क वी पार्टिसिपेटेड वेरी वेल, आवर जीटीओ वाज आल्सो वेरी गुड। एंड एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू गिव अस हिंट्स, ही यूज्ड टू गिव अस सम आइडियाज कि चलो इस तरीके से। एंड ही एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू बिल्ड प्रेशर ऑन अस आल्सो, like if we are doing some well in some task, then he will say कि okay now this structure is not there, you have to do it with the other structure. So he basically wanted us to perform. At the every time, he will give us some suggestion. Okay, you can go this way. Sir, if not directly, then indirectly he will tell you, okay, now you don't use your rope, do it without the rope. So that's, and in our group, sir, everyone was very supporting. And at that same time, if I would say about the command task, sir, so in my group, I believe that I got the command task, which was very lengthy. At the same time, I got some extra situations, like कि एक बंदे को उन्होंने घड़ी बना दिया सर, वो बंदा उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ओके। मतलब सर टोल्ड कि नाउ वन ऑफ योर जेंटलमैन विल काउंट, यू हैव ओनली 2 minutes टू कंप्लीट द टास्क। तो ओके। सर प्रेशर बनाने के लिए एक बंदे को उन्होंने क्लॉक बना दिया, वो बंदा 120 तक काउंट कर रहा है। एट द सेम टाइम ही वाज गिविंग मी सम एसआरटी कि आपके पास सिर्फ 1 2 मिनट है, ऊपर से बॉम्बार्डिंग हो रही है, आपके सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, आपको स्ट्रक्चर को यूज करके दूसरी साइड जाना है। तो सर एट दैट टाइम आई वाज गेनिंग सम प्रेशर। एट द सेम टाइम ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि ओके सो स्कूल के बाद कैसी लाइफ थी, क्या थी, ये थी, एंड आई हैव टू आंसर दैट आल्सो। एट द सेम टाइम आई हैव टू डू माय टास्क आल्सो। तो दैट वाज वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द जीटीओ सर, कि मैं एक साथ कई सारे काम कर रहा था। एक जगह पे स्ट्रक्चर बना रहा था, एक जगह पे सर को आंसर कर रहा था, एक जगह पे घड़ी की काउंटिंग सुन रहा था कि कितना टाइम बचा है, क्या बचा है। एग्जैक्टली। कमांड टास्क बहुत मजा आया सर। एंड ऑब्वियसली कमांड टास्क सबसे अहम हो भी जाता है, बिकॉज अगर आप में जीटीओ इंटरेस्ट लेगा तभी जाकर के वो आपको मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट करके देगा, तो वो पॉजिटिव नोट में चीजें जाएंगी तभी होंगी उस तरह की। बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स कम टू द कॉन्फ्रेंस राउंड, क्योंकि अब वो सबसे अहम मोमेंट है। फाइनली कितने टोटल रिकमेंड हुए यस कैंडिडेट आपके बैच से? सर, मेरे साथ 8 बंदे रिकमेंड हुए थे। अच्छा, 8 बंदे रिकमेंड हुए थे। मेरिट लिस्ट आई गई है? सबसे बात हुई? यस सर, मेरे, कितने हाँ मेरिट सर इन हुए? सबसे हुई सर मेरे बैच में। सर मेरे कोई सबसे मेरे 10 सर, मैं कहूंगा कि जैसे मेरी 31 आई है, और हम्म, मेरे बाद ही आए हैं जितने भी 8 बंदे हैं, अच्छा, बाकी के जो वो सब 7 बात। बंदे हैं उनकी रैंक। अच्छा, बढ़िया। तो सर कॉन्फ्रेंस का मेरे बैच में कैसे? शायद मेरे को सबसे ज्यादा नंबर दिए होंगे। हाँ, ऑब्वियसली। कॉन्फ्रेंस का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि चेस्ट नंबर आपका बता रहे हैं कि 4 हो गया था, तो लाइक यस अनाउंसमेंट आज सर। जब रिजल्ट हुआ था तो चेस्ट नंबर पहले नाम ले लिया गया था कि थोड़ा इंतजार के बाद आया? सर वो मोमेंट बहुत क्विक था सर, जैसे कि हमारा जैसे कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले रिपीटर्स को बुलाया गया, मे बी सर उनमें राइट। ज्यादा डाउटफुल केसेस होंगे, तो राइट। उनकी कॉन्फ्रेंस पहले हुई, हमको पीछे बुलाया सबसे लास्ट। तो हमारी उल्टी चल रही थी कॉन्फ्रेंस। तो सर आई हैव टू वेट फॉर अराउंड 3 आवर्स, बिकॉज 40 से लेके 4 तक आने में कम से कम 3 घंटे लग गए थे सर कॉन्फ्रेंस में। राइट। तो मैं बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो गया था, दिमाग में काफी चीजें चल रही थी कि क्या होगा भाई, इतना लेट क्यों बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले सबको ले लिया बाद में हमें रोक दिया कि चलो भाई इन लोग को बहुत बाद में बहुत कुछ खत्म करते दिमाग हैं। में चलता है। राइट। हाँ हाँ सर। तो एट दैट टाइम आई वाज फुल्ली फिल्ड, और हम्म, अलग अलग परसेप्शन आते हैं सर, जो रिपीटर्स होते हैं वो अलग अलग चीजें बताते हैं कि अगर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही है तभी तुम रेकमेंड होगे, नहीं तो नहीं रेकमेंड होगे। तो एक ये चीज भी थी मेरे दिमाग में। तो मैं अंदर गया,
and I just greeted them, good morning sir. बोलते okay Dipesh, sit down. And they just asked me, okay, tell me how was your stay, how was the food, what all the things you like here. सर मैंने बता दिया कि सर द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल सर, आई एंजॉयड द स्पोर्ट्स एंड आई मेड मेनी न्यू न्यू फ्रेंड्स एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. बोलता है ओके एनी सजेशन फॉर अस. मैंने बोला नो सर, नो सजेशन. बोलता है ओके यू कैन गो. तो सर 45 सेकेंड्स में मेरे को कॉन्फ्रेंस हॉल से निकाल दिया गया. हम्म। और मेरे दिमाग में ये था कि भाई अब तो नहीं होना है, क्योंकि जिसकी लंबी चलती है वही रिकमेंड होता है. तो तो मैं मतलब यही सोच के निकला कि इतनी जल्दी निकाल दिया मेरे को तो रेकमेंड नहीं होना. देन ऐसा फिर नहीं है सर जब बिल्कुल। रिजल्ट अनाउंस हुआ. वही डिस्कशन जब लंबे होते यस हैं सर. तो बॉर्डर लाइन केसेस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को भी हाँ डाउट सर है, वाइस बिल्कुल. प्रेसिडेंट को भी है कंफ्यूजन कि लाइक ये कैंडिडेट रेकमेंड होना चाहिए कि नहीं। साइकोलॉजिस्ट अलग फाइट कर रहा है, जीटीओ अलग कर रहा है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलग कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो है बिल्कुल सर. कॉन्फ्रेंस उन्हीं की बड़ी होगी, जो श्योर शॉट है उनमें क्या बड़ा होना है। उनसे बस बेसिक इंटरेक्शन किया, हाँ स्कोर्स सर उसके बढ़िया जा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं कहीं से कहीं तक। ओके, फिर रिजल्ट बिल्कुल सर. अनाउंसमेंट शुरू सर हुआ। वही बात है कि हाँ सर कि मिथ मिथ बहुत सारे हो जाते हैं जब मिथ आपका बहुत कोई सारे हैं। सीनियर वहाँ गाइड या फिर कोई गाइडेंस नहीं हाँ, रहती है, तो आप जो सुनोगे वो आपको सही लगने लगता है कि चलो भाई इन मिथ लोगों ने हमसे पहले एसएसबी राइट दी है, ये राइट लोग राइट। पक्का है. सही बोल रहे हो. मिथ कुछ ज्यादा ही बनाई भी जाती है, एग्जैक्टली हमारे देश में आदत भी है। हाँ ओके, सर अनाउंसमेंट में कौन सा नंबर आया बिल्कुल. आपका? तो सर सबसे पहले मेरा नाम लिया. उन्होंने बोला कि ओके नाउ जेंटलमैन आई विल अनाउंस द रिजल्ट. और सर जो थे बहुत ही थोड़े मतलब जॉली टाइप के थे, तो उन्होंने बोला जॉली होते हैं। आई एम वेरी हम्म, आई एम वेरी डिस्ग्रेस्ड फ्रॉम दिस ग्रुप बिकॉज ओनली टू ऑफ द कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड. ठीक है सर. तो उस टाइम एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई 5 दिन में इतनी मेहनत कराई और सिर्फ 2 लोग को रिकमेंड किया. तो उसके बाद मैंने देखा कि चलो ठीक है, चलो 2 में भी कम से कम मैं आ जाऊं. सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल सेड ओके हु इज दिस दीपेश पांडे. तो सर मैं खुश हो गया, मैं खड़ा हो गया. यस सर आई एम दीपेश पांडे. बोलते ओके कम आउट. तो फिर मैं खड़ा हो गया. बोलता है ही इज फर्स्ट गाय हु गॉट रिकमेंडेड. सर फिर ऐसे पहले लग रहा था कि 2 लोग को रिकमेंड किया, अब मेरे को लगने लगा कि उन 2 में मेरा नाम आ गया. तो फिर उसकी अलग तो खुशी फिर मेरे को रहेगी। लगा कि चलो. हाँ सर. फिर मैं इधर उधर देखना बंद कर दिया. मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई कोई जो दूसरा बंदा रेकमेंड हुआ वो भी काफी लकी है, मैं भी लकी हूँ. फिर दूसरे का नाम लिया सर. फिर उन्होंने घूम के मेरी तरफ पूछा कि इतने काफी हैं और रेकमेंड करने चाहिए थे मेरे को. तो सर मैंने बोला कि सर मैं तो चाहता हूँ सारे 40 के 40 रेकमेंड हो जाए. ठीक है. तो तो सर ने बोला कि अरे ये कैसे पॉसिबल है. मैंने बोला नहीं सर, आई शेयर्ड लॉट ऑफ ग्रेट बॉन्ड्स विद देम एंड आई वांट ऑल ऑफ देम टू गेट रेकमेंड. तो राइट। उसने बोला ठीक है चलो तुम्हारे लिए और 2 का नाम लेता हूँ मैं. तो फिर उसने ऐसे करके सर फिर और 2 का नाम लिया. फिर उसके बाद जो मेरे साइड में खड़ा था उससे बंदा पूछा ओके जेंटलमैन व्हाट यू थिंक नाउ. बोलते हैं सर सर और 2 का ले लो सर. तो उसने ऐसे बोल दिया. तो उसने बोला चलो ठीक है और 2 का नाम लेते हैं. ऐसे करते करते सर ने 8 बंदों का नाम लिया. फिर पूछा कि चलो और कुछ करना है, और कुछ रह गया है तो बताओ. तो हमने बोला सर और 2 का नाम ले लो. तो बोले, तुमको परफॉर्म करना चाहिए था और 2 का नाम चाहिए तो काफी काफी जॉली मूड हो गया था सर वहां पे. जो बंदे कॉन्फ्रेंस आउट हुए वो भी हंसते हंसते गए वहां से सर. कोई राइट। किसी के मुंह पे कोई उदास नहीं था सर, सब खुश थे वहां दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। नहीं, बहुत बढ़िया है। और मेडिकल के लिए फिर वहीं पे स्टे कर लिया था इलाहाबाद में ही? पे. हाँ सर मेडिकल जैसे ही हम लोग का जिस दिन रिकमेंड हुआ, मैं 11th हम्म। फेब को जैसे रिकमेंड हुआ सर, 12th से हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गए. और आर्मी का सर जो मिलिट्री हॉस्पिटल था वहाँ प्रोसीजर काफी फास्ट चल रहा था सर, काफी क्योंकि बैचेस फास्ट। हर दिन आ रहे थे. हमारे हाँ सर, तो हमारे 3 दिन में मेडिकल्स खत्म हो गए. मैं 3 दिन में वहां से फिट होके आ गया सर घर पे. फिर उसके बाद अगली अपकमिंग एसएसबी थी नेवी टेक की सर, तो फिर उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी. चलो बहुत बढ़िया। तो नेवीटेक का भी उसके बाद देने गए थे? सर हो गया सर, नेवी टेक में भी रिकमेंड हो गया सर, उसमें भी चलिए, फिट होके आ गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Congratulations again, and I think really your parents feel proud on you, Vicha. This is the maturity and sincerity हाँ सर. exactly what needed. और बहुत ही genuine, बहुत ही natural आपने पूरा एक्ट किया है। एक्ट क्या कहूँ, परफॉर्म किया है एग्जैक्टली। और यही एक्सपेक्टेशन है, बहुत यस ज्यादा सर. भ्रम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, बस ऑनेस्टी के साथ हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वो करते हो तो बिल्कुल यस आपको सर. शॉर्ट रिकमेंडेशन मिलता है। तो लाइफ की एक नई जर्नी आपकी शुरू होने यस जा रही है। हाँ, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते रहिएगा, यस सर. इंस्पायर करते रहिएगा। द बॉय लाइक यू रियली इट्स अ ग्रेट बिल्कुल सर. इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि टीएस एंट्री अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जितना हम एनडीए को अवेयर करते थे, नाउ वी टॉक अबाउट द टीएस 2। अब मैं उसके बारे में भी उतना बात करता हूँ, और मैं हर बच्चे से बोलता हूँ कि आप एनडीए यस दे सर. रहे हो तो जेई दो। मैं जेई वाले को बोलता भाई तू एनडीए भी दे दे, कोई नुकसान नहीं है। बीटेक का अपॉर्चुनिटी तो है ही हर यस सर. तरफ से करने के लिए, जॉब भी सिक्योर है, बीटेक भी मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो दैट्स रियली ग्रेट ऑन द वे। यस सर. एंड बिल्कुल आप
ट्रेनिंग जो है प्रोसेस कंप्लीट करें, और ज्वाइनिंग के पहले अभी बातचीत होगी, एक बार मुलाकात होने का प्रोसेस हम लोग तैयार करेंगे। बिल्कुल सर। तो अभी बेसिकली कानपुर में है इस समय बिल्कुल करेंटली सर। आप? हम्म। यस सर, कानपुर में ही हो सर मैं। चलो बढ़िया है। तो कुछ प्रोजेक्शंस तैयार करते हैं, अभिजीत सर आपसे बात करेंगे, और देखते हैं, विद फैमिली बिल्कुल सर। मुलाकात होगी आपसे पूरा पूरा दिपेश, ठीक है? जरूर सर, जरूर। यस सर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। थैंक यू सो मच सर। और आपको बेस्ट विशेस तो है ही, आई थिंक योर पेरेंट्स रियली फील प्राउड ऑन यू बच्चा। मुझे लगता है कि फादर के लिए सबसे बड़ा मोमेंट, सबसे बड़ा यस गिफ्ट सर। आपने दिया है, क्योंकि जिस फौज में फादर काम यस करते सर। हैं वहाँ एज ए कमीशन किसी बच्चे का जाना, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली टेलिंग कि लाइक फौज में ऑफिसर मतलब किंग, तो उस पोजीशन पे जाना मतलब अपने आप में एक यस प्राउड सर। मोमेंट है कहीं ना कहीं अपने फादर के लिए। कुछ बात आप जो यंगस्टर्स को यस कहना सर। चाहें, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी अब जेई रैंक्स आ चुकी हैं, टीएस एंट्री के लिए भी जाएंगे, एनडीए के लिए भी जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? यस सर। तो सर एक मैं कोट मतलब बहुत फेमस, मैं अपने दोस्तों को भी कहता रहता हूँ कि सर, हाँ हमने सबने सर जैसे ईगल को देखा होता है सर, जो ईगल होता है, कभी हम्म। भी सर बारिश होती है तो बाकी सारे जो बर्ड्स होते हैं या कुछ भी होते हैं सर, वो हमेशा हमने देखा होगा अपने नेस्ट में जाके छुप जाते हैं या फिर बारिश को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं सर। बट एट राइट। द सेम टाइम सर, जो एक ईगल होता है सर, वो बादलों के भी ऊपर चला जाता है सर, क्योंकि उसको किसी चीज से डर नहीं है और किसी चीज की फर्क है सर, कि मैं उसको अपना पता है कि मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, मेरे को कैसे अलग दिखना है दूसरों से। राइट। तो सर राइट। यही चीज काफी एक मेरे को मतलब, और सर नेचर से काफी चीजें सीखने को मिलती है सर, तो मैं भी वैसे ही अडेप्ट करता हूँ। तो सर मेरा मेन मैसेज सबको यही है सर कि कीप ट्राइंग कीप गोइंग सर, सबके लिए यही सेम होता है। मैं भी सर आफ्टर 12 अप टू 12 सर मैं केवी से पढ़ा था, मेरे स्कूल राइट। में सर मैं स्कूल कैप्टन रहा, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रहा, सब चीज मैंने अचीव की सर स्कूल में। अपने जो एकेडमिक्स 12th क्लास का था सर, उसमें भी मेरे बैच में मैं टॉपर था। राइट। तो सर एक ये चीज रहती है कि आप 12th से निकले तो आप थोड़ा सा मतलब मेरे जैसे थे सर, पंख निकल गए थे, मेरे को लगता था कि ज्यादा ही मैंने अचीव कर लिया कुछ। बट जब मैं कंपटीशन में बैठना शुरू हुआ सर, तब मेरे को पता चला कि दुनिया का बहुत अभी से बहुत ज्यादा सीखना है मेरे को। एग्जैक्टली। तो एक चीज वो थी सर कि आपकी लाइफ में आप जैसे कुछ अगर फेलियर्स फील कर रहे हो ना सर, तो वो आपको सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपको और मेहनत करनी है कहीं ना कहीं। तो मैंने बहुत। सर जैसे जेई दिया, मेरी रैंक आ गई, तो फिर मेरे को इसका ये आ गया कि चलो भाई जेई के टीएस की एंट्री तो है मेरे पास कम से कम। और राइट। फिर मैं एनडीए, इसलिए सर मैं एनडीए में ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई टीएस से तो हो ही जाएगा कैसे ना हाँ, कैसे। तो सर एसएसबी में यही बेस्ट कर। चीजें थी कि आपके पास कुछ, यस सर, कुछ अचीवमेंट होती रहती है ना सर, तो उससे वो नहीं लेना, उसको मतलब एज ग्रांटेड नहीं लेना कि भाई मेरे पास ये तो है। अपने को मतलब सर कीप वर्किंग, एक मोमेंट्री लाइफ हमेशा रखनी है सर, कि इससे आगे क्या है, बस कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है सर, और कभी प्राउड नहीं होना अचीवमेंट्स के ऊपर सर। बस अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और ट्राई करते रहिए सर, अगर नहीं हो रहा, एक बार में नहीं हो रहा, दो बार में, तो कल होगा, परसों होगा। मेरी मदर भी सर हमेशा कहती रहती है कि मेरी मदर हमेशा फेथ पे बहुत बिलीव करती है, तो मेरी मम्मी राइट। भी कहती रहती है कि भाग्य में जो है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, देरी से मिलेगा बट पक्का मिलेगा। तो बिल्कुल बस सही बात पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा सर मेरी लाइफ में। है। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स से एफर्ट्स भी इज कनेक्टेड इम्पोर्टेंट। रहना है सर। हम एफर्ट्स हाँ। कर रहे हैं, सब चीजें बढ़िया होगी, बहुत यस सर। अच्छा दीपेश। आई थिंक इन वेरी यंग एज यू आर क्वाइट मेच्योर इनफ, और मुझे लगता है यही मेच्योरिटी नीडेड है जब आप 10+2 लेवल के इंक्रीज पे जा रहे हैं। पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ यस से सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे, और जिंदगी में आप आगे बढ़े और ऐसे ही इंस्पिरेशन समाज में देते रहे हैं।